पुराने जमाने का एक कस्बा था रेगिस्तान के किनारे। वहीं एक नौजवान रहता था जिसका नाम था हाशिम। गांव वाले उसे फकीर कहते थे क्योंकि वह हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता रहता। बच्चे उसका मजाक उड़ाते मगर बुजुर्ग उसकी आंखों की गहराई देखकर खामोश हो जाते। हर रात वह गांव से बाहर टीले पर बैठकर आसमान को ताकता और कहता, या रब, मेरी तन्हाई सिर्फ तुझसे है। एक रात जब चांद आधा था, उसने एक अजीब पुकार सुनी। हवा जैसे उसका नाम ले रही थी, हाशिम हाशिम। उसका दिल कांप गया मगर उसके कदम खुद ब खुद रेगिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। रेत उड़ रही थी और रहस्य गहराता जा रहा था। खंडहर के बीच अचानक एक हसीन साया प्रकट हुआ। उसका चेहरा चांद जैसा, आंखें हरे नूर से भरी और बाल रात जैसे काले थे। हाशिम ठिठक गया। उसके होंठों से सिर्फ बिस्मिल्लाह निकली। वह लड़की मुस्कुराई और बोली, डरो मत, मैं जिन्न हूँ, मेरा नाम है सहरा। दिन बीतते गए और रात बरात उनकी मुलाकातें बढ़ती गई। कभी पुराने कुएं पर, कभी खंडहर में, कभी चांदनी रात के नीचे। सहरा रहस्यमयी बातें करती और हाशिम कहता, हमारी दुनियाएं अलग हैं। सहरा मुस्कुरा देती, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो दो जहां भी एक हो सकते हैं। मगर उसी वक्त गांव में अजीब हादसे शुरू हो गए। घर अपने आप जल उठते और औरतें चीख चीख कर कहती, हमने परछाइयां देखी। गांव वाले एक स्वर में बोले, ये सब हाशिम की वजह से है, उसने जिन्न बुला लिया है। इल्जामों की आग भड़क उठी मगर हाशिम खामोश रहा। हाशिम ने सहरा से पूछा, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची है तो मेरी कौम क्यों तकलीफ में है? सहरा की आंखें भर आई। ये मेरी कौम कर रही है, वो चाहती है मैं तुझसे दूर हो जाऊं। एक रात गांव वाले मशालें लेकर हाशिम के घर पहुंचे। उन्होंने उसे खींचकर रेगिस्तान में ले जाया और कहा, आज सच सामने आएगा। हाशिम ने आसमान की तरफ हाथ उठाया, या अल्लाह सब्र और हिम्मत अता कर। अचानक रेगिस्तान में तूफान उठा और सहरा प्रकट हुई। उसके पीछे उसकी कौम के दर्जनों जिन्न खड़े थे, धुएं और आग से बने हुए। उनका सरदार गरजा, सहरा, इंसान से मोहब्बत हमारी तौहीन है। हाशिम ने जवाब दिया, अगर मोहब्बत मुझे मेरे रब से दूर करे तो मैं उस मोहब्बत को कुर्बान कर दूंगा। यह सुनकर सहरा कांप उठी। तो क्या तू मुझे छोड़ देगा? हाशिम ने कहा, अगर तू साथ रहना चाहती है तो अल्लाह का हुक्म मानना होगा। सहरा चीख उठी, मैं हाशिम को चुनती हूँ, चाहे मेरी कौम मुझे मिटा दे। जिन्न हमला करने लगे लेकिन हाशिम ने कलमा पढ़ा। उसके चारों तरफ नूरानी घेरा बन गया और जिन्न पीछे हट गए। सरदार बोला, आज से तू हमारी कौम की नहीं रही। वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। सहरा जमीन पर गिर पड़ी और बोली, हाशिम, मैंने सब खो दिया। हाशिम ने उसका हाथ थामा और कहा, नहीं, तूने अल्लाह पा लिया। वक्त गुजरा और सहरा ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका चेहरा इंसानी था मगर आंखें गहरी नीली और चमकदार। हाशिम ने नाम रखा जियान। जियान हंसता तो रोशनी फैल जाती और रोता तो अंधेरा छा जाता। गांव वाले उससे डरते थे मगर हाशिम उसे कुरान सिखाता और कहता, ये बच्चा सिर्फ अल्लाह का बंदा बनेगा। एक दिन जियान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब्बा, वो मुझे बुला रहे हैं, कह रहे हैं मैं उनकी कौम का हूँ। हाशिम का दिल कांप गया और उसने बेटे को गले लगा लिया। उसने फैसला किया कि उसे वली अल्लाह के पास ले जाना होगा। तीनों पहाड़ों के पीछे रहने वाले हजरत अबू सैफुद्दीन के पास वे पहुंचे। वली ने जियान को गोद में लिया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। उन्होंने कहा, ये बच्चा तकदीर का मोड़ है, अगर मोहब्बत और कुरान पाएगा तो नूर बनेगा, वरना फितना। सहरा रो पड़ी, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा सिर्फ इंसान बने। वली ने कहा, तो उसे मोहब्बत और तालीम से पालना होगा। वक्त गुजरा और जियान एक नूरानी इंसान बना। लोग दूर दूर से उसकी दुआ लेने आते, लेकिन जब कोई उससे पूछता, तेरी माँ कौन थी, तो वह आसमान की तरफ देखता और मुस्कुरा देता, क्योंकि उसकी माँ इंसान और जिन्न की दास्तान थी। एक ऐसी मोहब्बत जिसने दुनियाओं की सरहदें मिटा दी। अगर आपको यह दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।